अमृत महोत्सव तिरंगा यात्रा आयोजन समिति भागलपुर के द्वारा राष्ट्र निर्माण की प्रेरणा को लेकर देश की जनता के बीच देशभक्ति का जज्बा बढ़ाने एवं राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भागलपुर में तिरंगा यात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य पर जिला स्कूल प्रांगण भागलपुर से विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा आकर्षक एवं विशाल झांकी यात्रा का आयोजन किया गया। अमृत महोत्सव तिरंगा यात्रा के तहत झांकी में भारत माता, अंग जनपदीय धरोहर की लोक गाथा बिहुला बिसहरी, छठ पर्व, अजगैबीनाथ धाम की कांवड़ यात्रा, मंजूषा कला के अलावे कई स्वतंत्रता सेनानियों की झांकियों के साथ साथ कई आकर्षक झांकियां देखने को मिली। वहीं दूसरी ओर भागलपुर के कई सामाजिक संस्थानों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम के संयोजक संतोष कुमार के अलावे राजीव कांत मिश्रा, हेमशंकर शर्मा, सैयद शाह फकरे आलम, डीपी सिंह, एनके यादव, श्रवण बाजोरिया, जियाउर रहमान, कमल जायसवाल, भोला मंडल, हेमचंद्र सियानी, लालू शर्मा, ब्रिजेश शाह के अलावे अमृत महोत्सव तिरंगा यात्रा आयोजन समिति के दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित थे। कार्यक्रम में सामाजिक संस्थानों से नागरिक विकास समिति, लायंस क्लब, चेंबर ऑफ कॉमर्स के अलावे कई संस्थान शामिल हुए। मैं अभिषेक कुमार, प्रखंड कृषि पदाधिकारी जगदीशपुर, भागलपुर एवं पूरे भारतवर्ष के समस्त नागरिकों को अमृत महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैं पूरे भागलपुर वासी, बिहार वासी और देशवासियों को इस स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामना देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि सबकी, पूरे देश को एकजुट रखने के लिए सबको, भाई बहनों को शक्ति दे और देश पूरे दुनिया में सबसे आगे बढ़ने का काम करे। मैं अमरकांत मंडल, पूर्व निगम पार्षद, डायरेक्टर युग निर्माण स्कूल नसरत खानी की ओर से समस्त देशवासियों को 75वें स्वतंत्रता दिवस अमृत महोत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और साथ ही यह अपील करता हूं कि सरकार की जो मुहिम है हर घर झंडा अभियान, उसमें सभी से आग्रह है कि अपने घर में झंडा लगाएं और देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस अमृत महोत्सव को सफल बनाएं। सीता देवी, नगर निगम पार्षद, वार्ड 11 भागलपुर। 15 अगस्त के शुभ अवसर पर आप सभी शहरवासियों और देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं। भारतवर्ष में आजादी का 75वां अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। एक तरफ जहां तिरंगा यात्रा को लेकर भागलपुर ने विश्व कीर्तिमान स्थापित किया, वहीं भागलपुर के समाजसेवी सुमन सिंह ने देशवासियों को एकता व सौहार्द बनाए रखने की अपील करते दिखे। साथ ही साथ महापुरुषों की मूर्तियों पर माल्यार्पण भी किया। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि राष्ट्र को मजबूत करने के लिए एकता ही एकमात्र मूल मंत्र है। हमें धर्म और जाति पर न चलकर एकजुट होने की जरूरत है, तभी हमारा राष्ट्र मजबूत बनेगा और हम ऊंचाइयों के शिखर पर पहुंचेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव हमें यह संकल्प लेने की प्रेरणा देता है कि हम धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र को बढ़ावा दें। आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और इससे हम लोग ये संदेश देना चाह रहे हैं कि हर लोग मिलजुल के रहें और एक समाज में सारे लोग आगे बढ़ के मिलजुल के साथ में रह के और आगे बढ़ाएं अपने देश को। हमेशा हम लोग यही चाहते हैं, शांति बना कर रख के, हम लोग का यही संदेश है। मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ एवं अध्यक्ष जीवन जागृति सोसाइटी, समस्त देशवासियों को आजादी के अमृत महोत्सव एवं बिसहरी पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आजादी हमें बहुत कुर्बानियों से मिली है और इस आजादी को बरकरार रखना हमारी जिम्मेदारी है। झंडे की, तिरंगे की शान को हमें बरकरार रखना होगा और इसके लिए हर स्तर पर हमें भी अपने स्वार्थ की कुर्बानी देनी होगी, तभी आजादी बरकरार रहेगी और तभी तिरंगे का शान बना रहेगा। और इसके लिए हम सभी देशवासियों से निवेदन करते हैं कि अनेकता में एकता के सूत्र पे इसे बरकरार रखें। जय हिंद, जय भारत। SR एकेडमी परिवार की तरफ से भागलपुर एवं समस्त देशवासियों को 75वें स्वतंत्रता दिवस सह अमृत महोत्सव की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं, मुबारकबाद। आइए स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों को हम मिलजुल कर याद करते हैं, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, खराजे अकीदत पेश करते हैं। मुल्क में अमन चैन कायम रहे, यही रब से फरियाद करते हैं। शहीदों के सपने साकार हो, इसके लिए आप सबको मुबारकबाद देते हैं।
अपने देश की उन्नति समृद्धि की ओर अग्रसर रहे, यही हमारी तमन्ना है। यही हम इस शुभ अवसर पर पैगाम देते हैं। 14 अगस्त 1947 को देश के विभाजन को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी की ओर से विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया गया। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष रोहित पांडे के नेतृत्व में घंटाघर स्थित भगत सिंह चौक से मौन पद यात्रा निकाली गई, जो स्टेशन चौक पर जाकर समाप्त हुई। जिलाध्यक्ष ने बताया कि जिस तरह का माहौल उस समय बना था और लोगों के जान माल की हानि हुई थी, उसके स्मृति में यह दिवस मनाया जा रहा है। इस मौन यात्रा से यह संदेश दिया गया कि एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने के लिए सभी धर्मों को एक होकर देश की प्रगति के पथ पर बढ़ने को लेकर प्रण करना होगा। वहीं देश की प्रगति में सभी लोगों को एकजुट होकर आगे बढ़ने की बात भी कही गई। उस समय जिस प्रकार से लोग घर से बेघर हुए, जो कत्लेआम हुआ और उन लोगों को आज किस परिस्थिति में वो हुआ था, आज हम लोगों को वो याद रख कर आने वाली जो अपनी पीढ़ी है उनको अखंड भारत कैसे हम लोग उसको करने की, और जो भारत है इसको हम लोग कैसे एकजुट और समृद्धशाली भारत बना सकें। तो इस नाते उस समय के विभीषिका को लोगों के ध्यान में रहे और आगे उस प्रकार की विभीषिका की पुनरावृत्ति न हो सके, और भारत को कैसे हम फिर एक सूत्रता में बांध के और जो पुराना स्वरूप है वो हम वापस ला सकें। मैं संतोष कुमार सिंह, संचालक सावित्री आदर्श विद्या विहार, अपने विद्यालय परिवार की ओर से आज़ादी की 75वीं सह अमृत महोत्सव के शुभ अवसर पर देशवासियों को हार्दिक बधाई देता हूँ। नमस्कार। सिटी स्टार मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल भागलपुर भिखनपुर की तरफ से सारे भागलपुर वासियों को स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ एवं अमृत महोत्सव की ढेरों बधाइयाँ एवं आपके स्वस्थ रहने की कामना करता हूँ। अपने आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव के शुभ अवसर पर पूरे भागलपुर वासियों को एवं पूरे देशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। हमारे देश की आन बान शान, प्रत्येक घर जो झंडा फहराने का त्यौहार है, प्रत्येक छत पे प्रत्येक घर में ये झंडा फहराना चाहिए। हमारे देश की आन बान शान है ये तिरंगा। आजादी के अमृत महोत्सव पर बैंक ऑफ इंडिया आदमपुर शाखा में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बैंक ऑफ इंडिया भागलपुर अंचल के आंचलिक प्रबंधक श्री राजेश कुमार ने इस कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन किया एवं बंटवारे के समय जो विभीषिका भारतीयों ने झेली, इस पर विशेष जानकारी साझा की। श्री राजेश कुमार ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा किए गए कार्य को भी बखूबी याद किया। भागलपुर शहर के विभिन्न क्षेत्रों से पधारे स्वतंत्रता सेनानी, पेंशनर्स एवं अन्य बुद्धिजीवियों ने इस कार्यक्रम में भाग लेकर इसकी शोभा बढ़ाई। बैंक ऑफ इंडिया आदमपुर शाखा की शाखा प्रबंधक श्रीमती रितु कुमारी एवं आंचलिक प्रबंधक श्री राजेश कुमार ने बुजुर्गों के बीच शॉल एवं उपहार वितरित किए। शहर के विभिन्न क्षेत्र से पधारे स्वतंत्रता सेनानी, बुजुर्गों एवं अन्य बुद्धिजीवियों ने बैंक ऑफ इंडिया द्वारा किए गए इस प्रयास की भरपूर सराहना की। 14 अगस्त 1947 को जो विभाजन का दौर चल रहा था और उस समय जो विभीषिका हुई, जो समस्याएं हुई लोगों को और जो देखना पड़ा, झेलना पड़ा दोनों देशों के लोगों को, यहाँ के लोग वहाँ गए, वहाँ के लोग यहाँ आए, तो उसको एक स्मृति दिवस के रूप में मनाने का हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। और उसको इसलिए भी करना ज़रूरी है कि ये हमको इस बात की याद दिलाती रहे कि अगर एक बार देश की आज़ादी खतरे में पड़ती है तो लोगों को क्या क्या समस्याओं से गुजरना पड़ता है। भागलपुर जिला एवं बांका जिला के समस्त नागरिकों को डाक अधीक्षक भागलपुर आरपी प्रसाद के तरफ से बधाई एवं शुभकामना। अब आज हम लोग आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं और इस अवसर पर डाकघर आपके बीच तिरंगा झंडा भी पहुंचाने का कार्य कर रहा है। मैं आपसे अपील करता हूं कि इस दोनों पर्व को सहोल्लास आप मनाएं। लोगों से मैं अपील करता हूं कि डाकघर से ज़्यादा जुड़ें। बहुत तरह के डाकघर में योजनाएं हैं, जैसे सुकन्या समृद्धि योजना, पीपीएफ खाता खोलना, डाक जीवन बीमा एवं अन्य तरह के दिन जो बिजनेस आ रहे हैं उसमें भी आप सहभागिता करें, वित्तीय समावेशन में अपना योगदान दें और आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं। डाकघर आपके द्वार
पर भी जाकर के हर तरह का सेवा कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। धन्यवाद। नमस्कार, मैं नीतू सिंह, अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी कहलगांव। आप समस्त देशवासियों को आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ पर हमारी तरफ से सभी को बधाई एवं शुभकामनाएं। बंधुओं, आप सबों को पता है कि हम लोग 75वां स्वतंत्रता दिवस अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। आप सबों से हमारी आग्रह है, अपील है कि भारत सरकार के हर घर तिरंगा अभियान से आप लोग जुड़े और 13 से 15 अगस्त तक सभी लोग अपने अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज अवश्य लगाएं। धन्यवाद। आजादी के 75वें अमृत महोत्सव पर भागलपुर इप्टा इकाई ने लोगों को गीत, संगीत, नाटक के माध्यम से राष्ट्र के प्रति देशभक्ति का जज्बा पैदा करने, एक दूसरे के साथ एकता बनाए रखने, भारतीय सभ्यता संस्कृति को बचाए रखने एवं भ्रष्टाचार पर आवाज उठाने को लेकर लोगों को जागरूक करते दिखे। कार्यक्रम के दौरान इप्टा के दर्जनों कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति देकर लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस मौके पर कलाकारों ने कहा, आजादी का 75वां अमृत महोत्सव तब सफल होगा जब हम सभी धर्म व जाति से ऊपर उठकर सोचेंगे, तभी हमारा राष्ट्र सबल होगा। हम झूमकर आजादी का जश्न भी मना रहे हैं, हम दुख सुख बांट भी रहे हैं और साथ ही साथ इस 75 साल पूरा होने पर हम इस पर एक समीक्षा भी करने जा रहे हैं कि हम ये 75 साल में क्या खोया और क्या पाया। भागलपुर जिला अंतर्गत नवगछिया अनुमंडल के रंगरा प्रखंड के तिनटंगा दियरा दक्षिणी पंचायत के कई घर गंगा में समा गए हैं। वहीं कई घर कटाव के मुहाने पर खड़े हैं। ग्रामीणों ने विभागों की उदासीनता के बारे में बताते हुए कहा कि 3 करोड़ 85 लाख की लागत से यहां पिछले माह एंटी इरोजन का कार्य किया गया, लेकिन कार्य का गुणवत्तापूर्ण नहीं होने के कारण बहुत सारा भाग गंगा में समा गया और लगातार कटाव हो रहा है। वहीं वर्तमान में फ्लड फाइटिंग के कार्य में भी भारी अनियमितता होने की बात बताई। ग्रामीणों ने विभाग के कार्यों से असंतोष जताते हुए बताया कि यहां इस्तेमाल हो रहे मिट्टी से भरी बोरी भी फटा हुआ डाला जा रहा है, जिससे कटाव रुकने के बजाय और ज्यादा हो रहा है। जबकि नियम कहता है कि बोरी में मिट्टी की जगह बालू, साथ ही साथ पूरा सिलाई किया हुआ बोरी सहित 45 से 50 किलो बालू होने की बात बताई। वहीं जल संसाधन विभाग के सब डिवीजन सहायक अभियंता कृपाल चौधरी से जब हो रहे कार्यों की जानकारी लेना चाहा तो सहायक अभियंता कृपाल चौधरी अपना चेहरा छुपाते हुए कुछ भी बोलने से इनकार करते दिखे। स्थिति यहाँ का ऐसा है कि अगर वो हाथी वाला जो इधर लगाया वो उधर भी ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, तब ये गांव रुकेगा, नहीं तो पता नहीं रात में भी हो सकता है कौन कि सब सोया रहेगा और आदमी सबका जो है ना घर द्वार चला जाएगा गंगा जी में। नहीं हो रहा बढ़िया से, कम नहीं। अगर ये बोरा अगर जिस जगह कट रहा है इस जगह बोरा दे देगा तो सर रुकेगा। कम बढ़िया से नहीं हो रहा है। तो क्या बोरा नहीं देता है? बोरा देता है, लेकिन जिस जगह कटता है उस जगह बोरा नहीं देता है। भागलपुर अंचल सारे शहरवासियों को स्वतंत्रता दिवस की 76वीं वर्षगांठ और 75 साल पूरे होने के अवसर पे आज़ादी का अमृत महोत्सव जो हम लोग मना रहे हैं, उस शुभ अवसर पे सभी लोगों को शुभकामनाएं देता है कि वो जीवन में आगे बढ़े और देश के समृद्धि में, देश की सुरक्षा में, देश को और आगे ले जाने में अपना योगदान दें। बैंक ऑफ इंडिया आप सबों के साथ हर पल आपके साथ है और आपकी हर एक ज़रूरतों को, फाइनेंशियल ज़रूरतों को पूरा करने के लिए तैयार है। किसी भी सहायता के लिए, किसी भी फाइनेंशियल मदद के लिए आप बैंक ऑफ इंडिया से संपर्क करें, हम देंगे आपको पूरा साथ। ये है हमारा विश्वास। नमस्कार, धन्यवाद। मैं मनोज कुमार गुप्ता, डायरेक्टर ऑफ लंदन रेसिडेंशियल स्कूल, नाथनगर, भागलपुर। 75वें स्वतंत्रता दिवस सह अमृत महोत्सव के इस शुभ अवसर पर समस्त भागलपुर वासियों एवं देशवासियों को अपने विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत। भागलपुर जिले के सुल्तानगंज प्रखंड के तिलकपुर में नाव डूबने से नाव पर सवार 8 लोग गंगा में डूब गए, जिनमें से 7 लोग तैरकर निकलने में कामयाब रहे। वहीं ककिया देवी के पति अरुण कुमार घर तिलकपुर की मौके पर ही मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों द्वारा बताया जा रहा है कि सभी लोग गंगा के उस पार अपने मवेशी को चारा देने जा रहे थे। इसी दौरान तेज हवा के कारण नाव असंतुलित होकर बीच धार में डूब गई। ग्रामीणों द्वारा काफी प्रयास के बाद एक व्यक्ति जो डूब गए थे उन्हें जिंदा गंगा से निकाला गया, जिन्हें आनन फानन में इलाज के लिए रेफरल अस्पताल सुल्तानगंज लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन पर कांग्रेस कमेटी के द्वारा आजादी के पूर्व संध्या पर महात्मा गांधी की मूर्ति पर माल्यार्पण किया गया। इस अवसर पर कांग्रेस कमेटी के प्रखंड अध्यक्ष विनय शर्मा ने बताया कि आजादी के पूर्व संध्या पर गांधी जी को याद करते हुए माल्यार्पण किया गया। साथ ही आजादी की लड़ाई में अहम भूमिका निभाने वाले सुल्तानगंज के 5 स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार को सम्मानित करने का कार्य किया जाएगा। इस मौके पर कांग्रेस कमेटी की महिला जिला अध्यक्षा कोमल सृष्टि, सुनंदा रक्षित, कार्यकारी अध्यक्ष विपिन बिहारी यादव, डॉक्टर अभय आनंद तथा कांग्रेस कमेटी के कई कार्यकर्ता मौजूद थे। यात्रा में आजादी के 75वें वर्षगांठ के उपलक्ष्य पे तमाम प्रखंड कांग्रेस कमेटी के द्वारा यहाँ महात्मा गांधी के आदमकद प्रतिमा और शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि और श्रद्धांजलि देके पूरे प्रखंड में जो भी स्वतंत्रता सेनानी हैं, जिनका इस स्वतंत्रता आंदोलन में अहम योगदान है, उनको उनके घर घर तिरंगा के साथ जाके प्रखंड कांग्रेस जन उनको सम्मानित करेंगे।